डस्टबिन से क्या निकाल रही थी? क्या है इसमें? डस्टबिन से खाना निकाल रही थी? जी उस बच्ची के हाथ में ये डस्टबिन से निकाला है? जी डस्टबिन से निकाले। 2 दिन से कुछ खाया भैया ने, बच्चों ने बहुत जिद कर रही थी। क्या खा रही हो आप? ये भूख लगी है आपको? ये जो लोग अपने खाने के वेस्ट चीज़ें हैं जो फेंक जाते हैं, ये इसने वो ये देखें। मेरे 3 बच्चे हैं। प्रेग्नेंट? जी और बच्चा होने वाला? हाँ जी, मैं इतनी तंग आके मैं अपने बच्चे को कूड़े में से खाना ढूंढ के दे रही थी। नाज़रीन, उस बच्ची की खुशी देखें। उसको ये नहीं पता किसका झूठा है, उसको ये नहीं पता किसने खाया है, उसको ये नहीं पता कि ये किसके जरासीम है, कहाँ से है। बस माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं। हम गरीब कहाँ से करें। मैं खुद बच्चों वाली हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। ये मांगने वाली है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मांगने वाले हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। डस्टबिन के पास है, अब देखिए क्या कर रहे हैं। बच्ची को साइड पे जरा यहीं से यार शायद देखें। मांगने वाली लग रही है। नहीं, एक मिनट, क्या कर रही है? डस्टबिन से क्या निकाल रही है? साइड पे रोके, यहीं से कैप्चर करते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्या कर रही है। और ये यही रोक दे यहीं से, क्योंकि पास जाएंगे तो ये ना हो कि वो शॉपर निकाला है कुछ उन्होंने। ये देखें, ये शॉपर निकाला है उन्होंने। बैठने लगी है। कहाँ जा रही है? क्या उठाया हमें इसने? इसे चेक करें, देखा ही नहीं। इसे चेक करें। नहीं देखा मैं, चेक करें। एक मिनट, गाड़ी साइड पे लगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी आप डस्टबिन के पास? कुछ नहीं बने। डस्टबिन से क्या निकाल रही थी? क्या है इसमें? डस्टबिन से खाना निकाल रही थी? जी उस बच्ची के हाथ में ये डस्टबिन से निकाला है? जी डस्टबिन से निकाले। 2 दिन से कुछ खाया भैया ने, बच्चों ने बहुत जिद कर रही थी, बर्दाश्त नहीं होती। डस्टबिन में जरासीम वाली चीज़ें होती हैं। बच्ची को ये नाज़रीन देखें, पता नहीं ये किसने मुंह लगाया है, कहाँ कब का फेंका हुआ है। डस्टबिन से तुम बच्ची को जरासीम वाली चीज़ें खिला रही हो। बस मजबूर हो के गए कि बच्ची से नहीं भूख बर्दाश्त हो रही थी, तो नहीं कहीं से कुछ मिला खाने के लिए, तो मैं मजबूर हो के डस्टबिन से निकाल के कुछ खाने के लिए मिल जाए बच्ची के लिए। क्या खा रही हो आप? ये भूख लगी है आपको? रोटी नहीं खाई? कब से नहीं खाई? नहीं खाई? पसंद है आपको? सेब पसंद है? एप्पल पसंद है? ये देखें नाज़रीन, एक मिनट पकड़ो जरा। ये जो लोग अपने खाने के वेस्ट चीज़ें हैं जो फेंक जाते हैं, ये इसने वो ये देखें। तुम बच्चों को ये चीज़ें नाकिस चीज़ें खिलाओगी, बजाय उनका पेट भरने के वो बीमार हो जाएंगे। बस मजबूर हो के खाए। किसी माँ का दिल नहीं करता कि इस तरह कूड़े में से उठा के कितने खाता बच्चे है। हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। प्रेग्नेंट? जी और बच्चा होने वाला? हाँ जी शोहर है तुम्हारा? जी मजदूरी करता है, कभी दिहाड़ी लग जाती है तो ले आता, कभी नहीं लगती तो उसको पता है कि उसके बच्चे भूखे हैं? जी 2 दिन से वो भी बेचारा फिर के आ जाता है, तो कहीं से उसको काम भी नहीं मिल रहा। इलेक्शन की वजह से दुनिया अपने सीट ढूंढ रही है, दुनिया अपना लीडर ढूंढ रही है, दुनिया चाह रही है कि हम एक ऐसा हुक्मरान लेके आए जो यहाँ पर सस्ती चीज़ें दे, बेरोज़गारी ख़त्म करे, गरीबों की भूख ख़त्म करे। इन बच्चों की भूख किसने ख़त्म करनी है? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें भी एक अच्छे खाने की ज़रूरत है। तुम्हारे बच्चों को भी, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। और बच्चा होने वाला? और बच्चा भी चौथा आने वाला है। रेंट पे रह रही हो? जी किराए पे रहते हैं। वो मालिक का भी बहुत परेशान कर रहा है किराए के लिए। 2 महीने से उसका किराया भी नहीं दिया। कहाँ से आती हो? ये मेरे पीछे से ही आती हूँ, काम करती लोगों के घर में। रेलवे कॉलोनी से? जी लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती?
करती थी, अब मुझसे नहीं हो पाता काम। ऑपरेशन से होते हैं बच्चे, अब भी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के भी तो पैसे लगने हैं। जी बस बस हालात इतने बहुत ख़राब थे कि मैं इतनी तंग आके मैं अपने बच्चे को कूड़े में से खाना ढूंढ के दे रही थी। कूड़े में से खाना किस तरह? तुमने कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों के लिए कूड़े में? तुम देख रही थी कि कोई अब कूड़ा फेंक के गया है, उसमें शायद तुम्हारा खाना। मैं यहाँ पे तो 15-20 मिनट से खड़ी हुई थी, कोई शायद फेंक के जाएगा कोई चीज़ वगैरह, तो मैं उठा के बच्ची को दूँ खाने के लिए। नाज़रीन, उस बच्ची की खुशी देखें। उसको ये नहीं पता किसका झूठा है, उसको ये नहीं पता किसने खाया है, उसको ये नहीं पता कि ये किसके जरासीम है, कहाँ से है। हम लोग तो कहते हैं जी फ्रूट लें, साफ़ लें, अच्छा लें, सबसे महंगा लें, धुला हुआ होना चाहिए, गंदगी नहीं हो। उस बच्ची को ये भी नहीं पता कि ये उसके लिए खुराक उसकी माँ ने गंदगी में से उठा के दी है। बस माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं। हम गरीब कहाँ से करें? हम तो मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, वो भी किसके साथ रहती हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं, वालिद साहब नहीं है, वालदा है मेरी, वो भी बीमार हैं। अच्छा। वो मेरे पास होती हैं। भाई है मेरा, छोटा है, 10-11 साल का। और अच्छा। मियाँ मेरे मजदूरी वगैरह करते हैं, मज़दूरों के साथ कभी चले जाते कभी नहीं चले जाते। मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ तक आई हूँ। क्या सोच के आई होगी? क्या सोचा? अगर बच्चों ने लोगों से, हमसायों से मांग लेती। मांगा था, कल नहीं दी है। यहाँ पे तो चूल्हा जलाने के लिए माचिस नहीं देते। 5 रुपए की माचिस की क्या बात है, 10-20 नहीं देते। वैसे एक हामला औरत को रोटी खिलाना, बच्चों को रोटी खिलाना सवाब है। यहाँ पे नहीं कोई देखता। यहाँ पे कोई सवाब, किसी का सवाब गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहते बस हम ही हैं जो हम पर, खुदा खौफी किसी में नहीं यहाँ पे। वैसे माइंड ना करना, क्योंकि हम लोग नाजरीन आज चूँकि ऑफ डे था, हम लोग अपने रूटीन के हिसाब से रैकी पे निकले थे। हम लोग ऐसे ही घूम फिर के अपनी स्टोरीज इकट्ठी करते हैं। हमने कहा, इसको मैं काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैंने कहा हम लोग रात के अंधेरे में ख़वातीन को देखते हैं कि मोर्चों में, अड्डों पे ठहरी हुई हैं, ये यहाँ पर बच्ची को लेके क्या कर रही है। और हम गाड़ी में कोशिश की है कि हम इसको फोकस करें, इसकी एक्टिविटी। दिन में ये खातून क्या कर रही है, हमें नहीं अंदाज़ा था कि अपने बच्चों के लिए रोटी डस्टबिन, कूड़ेदान से उठाने के लिए आई है। हम अपनी क्राइम की स्टोरी, हम लोगों की ये जो बदकारी हैं वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन बदहाली हमारे सामने आ जाती है, गुर्बत लोगों के सामने आ जाती है। हामला औरत भूखी और बच्चे के लिए कूड़ेदान से खाना इकट्ठा करने आई है। ये आज मैं पहली दफ़ा, यकीन करें मैं खुद बच्चों वाली हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। नंबर है तुम्हारे पास? जी, मैं जिनके घर में काम करती हूँ तो वो उन्होंने दिया था नंबर कि मैं घर में, जी कि चले मैं काम पे आ जाती हूँ, पीछे अम्मी और बच्चों की खबर पूछ ले। काम करते करते टाइम हो जाता था तो वो बाहर रहते थे, तो वो अब चली गई हैं। जी, बाहर चली गई हैं। बस उसकी वजह से उनको पता था कि तुम हामला और वो तुम्हारा ख्याल रखती थी, और कोई नहीं रखता। हाँ जी, और काम नहीं और कोई, अब मुझसे काम नहीं किया जाता। नाज़रीन, इनके नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे, इनसे आप आके बात करें, इनके घर चक्कर लगाएं, इनसे राब्ता करें, इनकी बदहाली देखें। आजकल वाकई पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है। जो मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं उनको भी मेहनत मजदूरी नहीं मिलती, उनको मजदूरी नहीं मिलती कि वो मेहनत कर सकें। बाकी इनकी ज़रूर हेल्प करें। इस औरत के लिए हामला है, इसको इस वक्त एक अच्छी खुराक की ज़रूरत है, इसके बच्चों को अच्छी खुराक की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो इन अपने बच्चों के, इनको अपना बच्चा समझ इनकी ज़रूर हेल्प कीजिए। दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, इनसे मिलें, आकर इनका हाल देखें और इनकी ज़रूर हेल्प करें। हो सकता है कि आपकी हेल्प इन बच्चों का पेट भर सके। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।